फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट है मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, और इसके एप्लीकेशंस में एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालने को आता है। एरिया वॉल्यूम निकालना आप लोग इससे पहले क्लासेस में भी सीख चुके हैं, लेकिन वो सिंगल इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्वाड्रेचर कहते हैं। और नेक्स्ट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में भी मल्टीपल इंटीग्रल का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको, मल्टीपल इंटीग्रल आपके यहाँ दो है, एक तो है डबल इंटीग्रेशन, एक है ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इंटरमीडिएट में या उससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा सिंगल इंटीग्रेशन fx dx। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इस पर बात करते हैं पहले। देखिए हमारे पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और y इक्वल टू fx कर्व ड्रा करते हैं, ठीक है। और एक स्मॉल विड्थ की एक स्ट्रिप लेंगे x एक्सिस और कर्व के बीच में, जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ कितनी है, dx। dx इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। और इस पर एक कोई पॉइंट हम लोग ले लेंगे इस dx में ही, तो अगर हम लोग मान लें xi पॉइंट को, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये होगी, क्योंकि y एक्सिस पे एलान हम लोग देखेंगे, दिस वैल्यू इज fxi। वैल्यू की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, fxi हो जाएगी। तो ये आपको एक रेक्टेंगल टाइप की स्ट्रिप दिख रही है। हालांकि देखिए यहाँ पर भी जो इसका अपर एंड है वो कर्व है, लेकिन dx बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी यहाँ पर, तो ये कर्व लाइन लगभग लगभग आपको स्ट्रेट लाइन जैसा फील करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया अगर हम लोग देखें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ fxi हो जाएगा, और विड्थ अगर इसकी हम लोग मान लें ये dxi हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। इसी टाइप से अगर हम लोग ये लाइन अगर हम मान लें कि ये x इक्वल टू a लाइन है और ये x इक्वल टू b लाइन, ठीक है। तो x इक्वल टू a लाइन से लेकर x इक्वल टू b लाइन के बीच का जितना भी एरिया है उसको हम इसी टाइप की छोटी छोटी स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, इस टाइप से छोटी छोटी स्ट्रिप्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं और इन सारी स्ट्रिप्स को सम अप कर दें, ठीक है। तो सम अप करने का मतलब ये हो गया कि i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब n स्ट्रिप्स हम लिए, ठीक है। और ये स्ट्रिप्स जो है वो बहुत ही स्मॉल लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ विड्थ जो है जितनी छोटी होगी इसमें एरर उतनी ही कम आएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब और विड्थ छोटी कैसे आएगी, जब हम नंबर ऑफ पार्टीशंस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। और एरर जो है बहुत जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीशंस करेंगे एरर उतनी ही कम आएगी, ओके। तो बहुत ज्यादा का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफाइनाइट कर दे रहे हैं तो एरर हमारी टेंडिंग टू जीरो होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो लिमिट लेंगे वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस नंबर ऑफ पार्टीशंस बहुत ज्यादा। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि इस कर्व का एरिया x एक्सिस के साथ आ जा रहा है ना, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b।
इसी समेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कहेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लिमिट लेंगे तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू a टू b। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है ना, मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बिटवीन लिमिट्स x इक्वल टू a टू b रिप्रेजेंट द एरिया अंडर कर्व y equal to fx and x axis between the ordinates x equal to a to x equal to b. This is also called quadrature. तो सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया कि क्या होता है? यस सर। जी सर। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करते हुए डबल इंटीग्रेशन पे आते हैं। ठीक है ना, देखिए डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है ना, इसमें एक हम लोग एरिया ले लें which is covered by y equal to f1x and y equal to f2x lines and x equal to a lines to x equal to b lines। इन लाइन से कवर्ड एक एरिया ले लिया हमने। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और इस पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लें जिसकी एक्स एक्सिस के एलांग लेंथ है dx और y एक्सिस के एलांग जो लेंथ है वो dy है। ठीक है, तो इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, dx dy। ये होगा dx इंटू dy। ओके, और इसमें अगर हम किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, जब हम वन वेरिएबल ले रहे थे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, मींस इंटीग्रेट एफ एक्स को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और एक्स को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो दोनों हमने ये एक्सिस ले लिए, तो फिर हम एफ एक्स कहां ले जाएंगे, तो इसके लिए हमें तीसरी एक्सिस इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसकी एक्सिस मान लीजिए क्या होगा, z होगा। तो इसका अगर हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में देखें तो इधर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। ठीक है ना, तो x एक्सिस y एक्सिस में जो ये फिगर बना हुआ है ये आप इस तरीके का मान लीजिए, ये फिगर है XY प्लेन। ठीक है, और इस पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया है dx और dy, dx dy। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये 2 डायमेंशनल फॉर्म का है और उसी को हमने 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपको ये दिखाया है कि ये XY प्लेन है। ठीक है, अब देखिए इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसको हम लोग कहेंगे xi, yi। बिल्कुल सिंगल इंटीग्रेशन के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया xi, yi, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी या यूं कहिए कि जो z की वैल्यू होगी वो z एक्सिस के अलावा होगी, जिसको हम लोग कहेंगे fxi y। ठीक है ना, और ये आप मान लीजिए कि ये कर्व है, ये है z इक्वल टू fx कॉमा y। दो वेरिएबल एक सरफेस। ठीक है, इस तरीके से ये y इक्वल टू fx सरफेस है, उसी तरीके से ये z इक्वल टू fx कॉमा y सरफेस। ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये पॉइंट यहां पर मिलेगा fxi कॉमा y। तो अब आप देखिए कि इस स्मॉल रेक्टेंगल के करस्पॉन्डिंग ये आप देख लीजिए, तो इस तरीके से ये आपको एक पिलर टाइप का दिख रहा है। पिलर दिख रहा है कि नहीं? यस सर।
दिख रहा है सर। जिसका जो बेस Yes, है, उस sir. पिलर का जो बेस है वो एक स्मॉल रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ dx है और विड्थ इसकी क्या है, dy है। ठीक है ना? तो एरिया क्या हो गया बेस का, dx इंटू dy, और उसकी हाइट क्या है, हाइट इज z, क्योंकि z एक्सिस के अलग ले रहे हैं। ठीक है ना, हाइट इज z। तो जो वॉल्यूम हुआ वो क्या हो जाएगा, z dx dy, और z का मतलब क्या है, fx, y dx dy। ये आपका एक स्मॉल पिलर बन गया। अब इसी टाइप के ढेर सारे पिलर हम लोग ले लेंगे जो पूरे रीजन को या पूरे सॉलिड को कवर करें इस तरीके से। आप समझ रहे हो? इस तरीके से हमने सिंगल इंटीग्रेशन में बताया था कि कई सारी स्ट्रिप्स ले लेंगे तो पूरे एरिया को कवर करें। उसी तरीके से हम इसमें ये कहेंगे कि हमने कई सारे स्मॉल पिलर्स ले लिए जो पूरे सॉलिड को कवर करें। सॉलिड बन गया ना, नीचे बेस है वो कोई 3 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है ना, इस पूरे सॉलिड को कवर करें तो ये इस पूरे इसका अगर हम सम अप कर दें, मींस i वेरिंग फ्रॉम 1 to n कर दें, और एरर कम करने के लिए ये नंबर ऑफ पार्टीशंस या नंबर ऑफ सॉलिड्स कहिए, नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड्स से इनफाइनाइट कर देगा हम। ठीक है ना, जितने ज्यादा सॉलिड्स होंगे या जितना स्मॉल स्ट्रिप्स होंगी, एरर उतनी ही कम आती है। ठीक है ना, तो एरर को कम करने के लिए हम पार्टीशंस की संख्या बढ़ाते जाते हैं, और मैथमेटिकली अगर हम कहें कि अगर हम पार्टीशंस की संख्या इनफाइनाइट कर देंगे तो एरर हमारी 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है कि ये एक इस सॉलिड का 3 डायमेंशनल फिगर में देखिए, इस सॉलिड का ये वॉल्यूम आ गया, ये लेंथ, ये हाइट हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और ये इसकी लेंथ। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर एक जो पिलर बन रहा है उसको। ठीक है, यही समेशन हमारा डबल इंटीग्रेशन है। जब हम लेंथ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और कहां से कहां तक हम लोग इस पिलर को रन कराएंगे, तो आप देख रहे हैं अब हम लोग इसको 2 डायमेंशनल फॉर्म में देखेंगे। इस पिलर को 2 डायमेंशनल फॉर्म में हम सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस का फिगर उठा रहे हैं। ये वाला इसका अगर हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशनल का फिगर उठाएंगे तो ये मिलेगा। इसको हम लोग अगर रन कराएं तो देखिए इधर ध्यान से, अगर हम इसको पहले y एक्सिस के अलोंग रन कराएं इस पिलर को, ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग आप रन कराओगे तो आपको ये एक स्ट्रिप मिलेगी y एक्सिस के पैरेलल। जिस एक्सिस के पैरेलल हम लोग मूव करते हैं, लिमिट हमेशा उसी वेरिएबल की होती है। तो आप देख रहे हैं, आप इस स्ट्रिप को, इस एलिमेंट को y एक्सिस के पैरेलल मूव करा रहे हैं तो y की लिमिट मिलेगी। कैसे मिलेगी? इस स्ट्रिप का देखिए लोअर एंड किस लाइन पे रखा हुआ है, y इक्वल टू f2x पे रखा हुआ है। तो हम लोग y की लोअर लिमिट क्या बताएंगे, f2x। इंड देखते हैं हमेशा इसमें, और इसका अपर इंड किस पे रखा हुआ है, y इक्वल टू f1x पे रखा हुआ है। तो यहां से हम लोग इसकी अपर लिमिट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा f1x। ठीक है, इस तरह से हमको ये स्मॉल एलिमेंट जब y एक्सिस के पैरेलल मूव किया तो हमें एक स्ट्रिप जनरेट हुई। वो स्ट्रिप कहां से कहां तक है, f2x टू f1x, इसलिए y की लिमिट हो गई f2x से f1x। हमेशा याद रखिए, जिस एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे लिमिट हमेशा उसी वेरिएबल की मिलती है, ये आप नोट कर लीजिए। और जो लिमिट होती है वो हमेशा दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में होती है या कांस्टेंट होती है। जैसे y की लिमिट या तो x के टर्म में होगी या फिर कांस्टेंट। इसी तरह से x की लिमिट जो होगी वो या तो y के टर्म में होगी या फिर कांस्टेंट। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इस y एक्सिस के पैरेलल मूव कर लिए, अब इस स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल मूव करिए ताकि हमारा पूरा सॉलिड जनरेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए इस पिलर को x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, फिर y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, तो हमारा पूरा सॉलिड जनरेट हो जाए। उसी का x y प्लेन में ये फिगर बन रहा है। इसको अगर हम x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो x की लिमिट मिलेगी,
एक्स की लिमिट कहां से कहां तक मिलेगी, लेफ्ट में देखिए ये कहां तक जाएगी, स्ट्रिप यहां तक जाएगी, ये स्ट्रिप यहां तक मूव करेगी। ओके, तो यहां पर ये किस लाइन को टच कर रही है, x इक्वल टू ए लाइन को टच कर रही है। तो x की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि हम x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं इसलिए x की लिमिट मिलेगी। x की लोअर लिमिट हो गई x इक्वल टू a, और इसको इसी तरीके से मूव करते हुए चले आएंगे राइट में। राइट में ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी, यहां तक। और ये कौन सी लाइन को टच कर रही है, राइट में आके x इक्वल टू b लाइन को टच कर रही है। तो इस लाइन से हम लोग x की लिमिट निकालेंगे, दैट इज b। इस तरह से हम लोग लिमिट निकालेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर, Yes, रिपीट sir. कर दीजिए क्या कह रहे हैं? सर, एक तो बार ये डबल वाला पोर्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। डबल इंटीग्रेशन ये सर नहीं सर, जो अभी बस आपने इतना बताया दूसरे वाले इंटीग्रल के लिए, पहला वाला इंटीग्रल समझ में आ गया। अच्छा, ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमने 3 डायमेंशनल फॉर्म लिया और उसका 2D फॉर्म, ये x और y सर, ये वाला नहीं। उसको हमने यहाँ शो कर दिया ताकि 2D में सब चीजों को समझना आसान रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसका फिगर यहाँ पे ड्रा किया। सर, जो ग्राफ में अभी आपने ये दो इंटीग्रल्स लिखे हैं यहाँ पे वॉल्यूम वाले पोर्शन में, पहला वाला तो F1 F2 वाला समझ में आ गया, ये दूसरा वाला मुझे समझा दिया। x इक्वल टू a टू b की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो देखिए जब हम इस स्मॉल एलिमेंट को, ये वाला स्मॉल एलिमेंट, जब हम इसको y, हमारा एम क्या है, हमारा एम है हम पूरा एरिया कवर कर ले। जब हमारा पूरा एरिया ये कवर कर लेगा तो ये पिलर पूरा सॉलिड कवर कर लेगा, इसलिए हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं कि पूरा एरिया हमें इस एलिमेंट से कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले y एक्सिस के पैरेलल मूव करें। तो जब y एक्सिस के पैरेलल इस स्मॉल एलिमेंट को मूव कराओगे तो नीचे कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू f2x तक, और ऊपर कहां जा रहा है, y इक्वल टू f1x लाइन तक। तो y की लिमिट कितनी हो जाएगी, f2x टू f1x। क्लियर इतनी बात? यस सर। अब हम इस पूरे रीजन को कवर करने के लिए अब इस स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, तभी तो पूरा सॉलिड हमारा पूरा एरिया कवर हो पाएगा। ओके सर, समझ गया। तो इसको हम लेफ्ट में कहां तक ले जा रहे हैं, लेफ्ट में हमारा ये जाएगा इस लाइन तक। इस लाइन का मतलब क्या है, x इक्वल टू a, x की लिमिट क्या निकलेगी यहाँ पर a, और राइट में ये मूव करते हुए आएगी तो इस लाइन तक आएगी। इस लाइन का मतलब x इक्वल टू b तक। तो x की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू b। यस ठीक है, जिस एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं उसी वेरिएबल की लिमिट निकलती है, और लिमिट हमेशा दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकलती है या कांस्टेंट निकलती है। इन दो बातों को आप याद रखें। ठीक है, यस सर। अब बात आती है कि हम लोग इसको, ये तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, इस सॉलिड का। वॉल्यूम होगा तो जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल फिगर होगा, उसी का वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम किसका है, इस फिगर। ठीक है, अगर हम यहां पर fx, y को 1 कर दें तो ये आ जाएगा x इक्वल टू a टू b, y इक्वल टू f2x2 f1x dx dy, ये आ जाएगा। अगर हम fx, y मींस हाइट को 1 कर दें, हाइट को अगर हम 1 कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ दिस रीजन कवर्ड बाय y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x एंड x इक्वल टू a। ये एरिया कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम। आप कहोगे कि वॉल्यूम एरिया कैसे बन गया, तो आप देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं कि ये हमारे पास कोई, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। अगर हम हाइट को 1 कर दें तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मतलब
वॉल्यूम को अगर हम अगर हाइट को 1 कर दें तो जो वैल्यू वॉल्यूम की निकलती है वही वैल्यू उसके बेस के एरिया की निकलती है। ठीक है, यही हम बताना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें इस वॉल्यूम के फार्मूले में fxy मींस हाइट को 1 कर दिया, ये हमारा एरिया का फार्मूला। एरिया किसका? इस रीजन। ठीक है सर फिर से ब्लर हो गया। ब्लर आ रहा है काफी। वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नहीं सर, सब में ब्लर आ ये रहा मैं है। वीडियो शेयर कर दूंगा दोबारा। नहीं ठीक है सर, ना, ब्लर आ रहे। मैं सर वीडियो ब्लर शेयर हो कर रहा दूंगा। है। मैं कह रहा हूं कि मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, अगर कोई ब्लर आ रहा है तो उससे आप दोबारा देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, तो एरिया निकालने के हमारे पास दो मेथड हो गए। एक तो सिंगल इंटीग्रेशन वाला जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और एक ये डबल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यहां पर हम लोग पढ़े। ठीक है, तो देखिए आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं लोग। अब बात आती है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे डबल इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ध्यान रखिएगा कि जिस वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल होगी, मतलब वेरी करेगी, या यूं कहिए कि जैसे y की लिमिट किसके टर्म में है? x के टर्म में, तो ये वेरिएबल लिमिट हो गई y। तो वेरिएबल लिमिट जिसकी होगी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे, और जिसकी कांस्टेंट होगी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाद में करेंगे। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x की लिमिट कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करेंगे, और y की लिमिट क्या है? वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इंटीग्रेट। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे कि जिस वेरिएबल की लिमिट x या y में वेरिएबल होती है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं, और जिसकी कांस्टेंट होती है उसके रिस्पेक्ट में बाद में करते हैं। अगर बात आती है कि दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों अगर कांस्टेंट है तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में बाद में। अब बात ये आती है कि अगर दोनों वेरिएबल हैं तब क्या करेंगे। अगर दोनों लिमिट वेरिएबल है तो भी आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास जो 99% क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे जिसमें एक लिमिट वेरिएबल होगी और दूसरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वेरिएबल लिमिट जिसकी है उसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, कांस्टेंट लिमिट जिस वेरिएबल की है उसके रिस्पेक्ट में बाद में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy over the region bounded by the lines y square y equal to 4x comma x plus y equal to 3, y equal to 0 and y equal to 2.
ये क्वेश्चन है। आपको डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy की वैल्यू इवेलुएट करनी है और रीजन इज गिवन, रीजन इज बाउंडेड बाय these four lines, y equal to 4x, x plus y equal to 3, y equal to 0 and y equal to 2। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो लिमिट क्वेश्चन में दी रहती है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूं आपको कि वेरिएबल लिमिट वाले को पहले कर दीजिए, कांस्टेंट लिमिट वाले को बाद में कीजिए। दूसरे टाइप में आते हैं कि लिमिट नहीं दी रहती है, रीजन दिया रहता है, ठीक है ना। तो उस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रीजन ड्रा करेंगे। तो रीजन ड्रा करिए, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, y इक्वल टू 4x लाइन ओरिजिन से पास होगी, कुछ इस टाइम से जाएगी, y इक्वल टू 4x, ओके। x प्लस y इक्वल टू 3 लाइन, x प्लस y इक्वल टू 3 लाइन इस फॉर्म में होगी। ये 0 3 कामा 0 0 कामा 3 पे इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस और y एक्सिस को। ठीक है, बेसिक ट्रेसिंग आपको जो कर्व है वो आने चाहिए, तभी आप इस पे क्वेश्चन कर पाएंगे। लाइन हुआ, पैराबोला, सर्किल, हाइपरबोला, ठीक है, सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। x plus y equal to 3, y equal to 0 means x axis और y equal to 2 means x axis के पैरेलल 2 डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि y equal to 2 इस पॉइंट के नीचे होगी या ऊपर। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y equal to 4x and x plus y equal to 3। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस y की जगह पे 4x इक्वल टू 3, 5x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3/5। x इक्वल टू 3/5 है, y कितना होगा, y होगा 4 इंटू 3/5, 12/5। दिस 12/5 ये आ गया। 12/5 का मतलब हो गया 2.4, क्यों भाई, है ना। यस सर। यस सर। 2.4 और हम y इक्वल टू 2 ट्रेस करना है, तो इसका मतलब इसके नीचे रहेगा। ये डिसाइड हो गया, इस पॉइंट के नीचे रहेगी लाइन y, इसीलिए हम लोग पॉइंट इवेलुएट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो सारी लाइन से बाउंडेड रीजन कौन सा है, वो आप देखिए कौन सा होगा, ये है, ठीक है ना। ये आपको चेक करना पड़ेगा, सारी लाइन से बाउंडेड होना चाहिए। देखिए ये रीजन ऐसा है जिसमें सारी लाइंस इन्वॉल्व हैं, ये y इक्वल टू 4x लाइन, ये y इक्वल टू 2 लाइन, ये x प्लस y इक्वल टू 3 लाइन और ये y इक्वल टू 0। चारों लाइन इस रीजन में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये रीजन हो गया। तो हम लोग रीजन ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे, उस फिगर में रीजन गेस करेंगे, तो ये रीजन हो गया। अब इस रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लें या y एक्सिस के पैरेलल ले लें। देखिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को हम लोग x एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे। x एक्सिस के पैरेलल अगर मूव करेंगे तो हमने बताया था कि जिस एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं लिमिट हमेशा उसी वेरिएबल की आती है, तो लिमिट x की आएगी, क्योंकि x के पैरेलल ये एलिमेंट मूव किया, तभी ये स्ट्रिप जनरेट हो, ठीक है। x की लिमिट आ गई। अब देखिए इस स्ट्रिप का जो लेफ्ट एंड है वो किस पे रखा है, वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस स्ट्रिप का लेफ्ट एंड किस पे रखा हुआ है, 4x y इक्वल टू 4x पे। तो y इक्वल टू 4x से x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हम x की लिमिट निकालना है।
ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, y/4। क्यों भाई? यस यस सर। सर। अब इस स्ट्रिप का जो राइट एंड है वो यहां पे रखा हुआ है, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई x इक्वल टू प्लस 3। वाई इक्वल टू 3। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 3 माइनस वाई। 3 माइनस वाई। तो इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइनस। तो x एक्सिस, चूंकि ये एलिमेंट आपका x एक्सिस के पैरेलल मूव किया था तभी स्ट्रिप जनरेट हुई थी, इसलिए x की लिमिट मिलेगी। जिसके पैरेलल मूव करते हैं लिमिट हमेशा उसी की होती है। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट एंड है वो वहां से y/4 आया और राइट एंड से 3 माइनस वाई आया, तो इसकी जो लिमिट हो गई x की वो y/4 टू 3 माइनस वाई। क्लियर? अब हम लोग इसको, इस स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो ये स्ट्रिप नीचे कहां तक आएगी, मैक्सिमम 0 तक। इस लाइन को टच करेगी। जब इस लाइन को टच करेगी 0। तो ये स्ट्रिप इतनी बड़ी हो जाएगी। देखिए स्ट्रिप जो होती है वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि इसके जो एंड होते हैं वो वेरिएबल लाइन पे रखे हुए हैं, तो अपनी रीजन के अकॉर्डिंग ये लेंथ अपनी कम ज्यादा करती है। ठीक है, तो जब नीचे आएगी तो ये स्ट्रिप इतनी बड़ी हो जाएगी और मैक्सिमम कहां तक नीचे आ रही है, y इक्वल टू 0। हम लोग y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं इसलिए y की लिमिट निकाल रहे हैं। तो नीचे देखिए लोअर कहां तक जाएगी, ये y इक्वल टू 0 तक जाएगी, तो y की लोअर लिमिट 0 होगी। फिर इसको ऊपर ले जाओ, पूरा रीजन कवर करना होता है ना, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ये जाएगी तो ये इतनी छोटी होगी। अब मैक्सिमम ऊपर कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। ये लाइन कौन सी है, तो बहुत ज्यादा ही ब्लर हो गया है। 2 y इक्वल टू 2 सर। y इक्वल टू y 2। इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 तक जाएगी तो ये हो गया y इक्वल्स टू, इस तरह से y की लिमिट आ गई 0 टू। अब बताइए लिमिट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहले रीजन ड्रॉ करेंगे, रीजन में हम लोग स्ट्रिप ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। इसमें भी हम आगे आपको बताएंगे कि हम लोग कब एक्स एक्सिस के पैरेलल इजी रहेगा, कब वाई एक्सिस के पैरेलल इजी रहेगा, तो वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, किसी एक एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, पहले हम जिस एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे उसकी लिमिट मिलेगी। ठीक है ना, फिर उस स्ट्रिप को हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल मूव, इस तरह से पूरा रीजन कवर हो जाएगा और हमें लिमिट मिलेगी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो हमने बताया था कि सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल लिमिट किसकी है। तो आप देख रहे हो कि x की लिमिट वेरिएबल है और y की कांस्टेंट है। जिसकी वेरिएबल होती है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है तो x को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट बंद करते हैं ताकि हमें y का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना। ठीक है सर y को कांस्टेंट रखेंगे या वेरिएबल? बिल्कुल कांस्टेंट होगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह माना जाएगा, और जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर x कांस्टेंट। ठीक है, जैसा हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं। चलिए देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो y कांस्टेंट होगा, तो x का हो जाएगा x³ माइनस y का हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है तो y² इंटू x। क्लियर? लिमिट लगा दीजिए y/4 टू 3 माइनस 1। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस वाई होल क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई। अपर लिमिट हो गई। सर माइनस क्यों लगाया? प्लस होगा ना? यस सर, प्लस होगा ना। माइनस लोअर लिमिट वाई क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 3 64 into 3।
192, ठीक है। लोअर लिमिट y क्यूब बाई 4 क्यूब, 4 क्यूब मीन 64, 64 into 3 is 190, okay, minus y square into y by, yeah, y equals to 0 to 2, 3 minus y whole cube upon 3 plus 3y square minus y cube minus y cube upon 192 minus y cube upon 4. अब देखिए, अब ये सिंगल इंटीग्रेशन बचा जिसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, 0 to 2 3 minus y whole cube upon 3 plus 3y square, और ये y क्यूब के सारे टर्म आप चाहो तो ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद कर लो या अभी कर लो, जैसे आप ऐसे रखो, y क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन 192 माइनस y क्यूब अपॉन 4, ये आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन 12 माइनस में प्लस 3y क्यूब अपॉन 3 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन 4 into 192 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन 4 into 4 16, ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 to 2, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 minus 2 is 1, 1 upon 12 plus 3 cancel 8 minus 16 by 4 minus 16 by 4 into 192 16 by 16। अपर लिमिट, लोअर लिमिट में देखिए ये सारे जीरो हो जाएंगे, यही बचेगा सिर्फ प्लस 3 to the power 4 51 112, बस ये फ्रैक्शन आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका है। समझ में आया? यस सर। तो जो ये इंटीग्रेशन है ये तो आप जैसा जैसा आएगा वो कर ही लेंगे। इंटीग्रेशन मेन जो इसमें टॉपिक था वो ये था कि कैसे हम लोग रीजन से रीजन ड्रा करते हैं, उस रीजन से हम लोग कैसे लिमिट निकालते हैं, ठीक है सर। समझ में आ गया? सर ये सेकंड वाला स्टेप एक बार बता दीजिए। सेकंड वाला मतलब ये सर ये यस सर, यस सर। इसमें देखिए क्या है कि ये लिमिट निकल आए, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना है। तो हमने आपको बता रखा है कि जिस वेरिएबल की x या y में जिसकी लिमिट वेरिएबल होगी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पहले करेंगे, और जिसकी कांस्टेंट होगी उसके रिस्पेक्ट में बाद में। यस देख लो यहाँ पर x की लिमिट वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है जो कि y की फॉर्म में, ठीक है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, y वाले टर्म को छोड़ दिया, dy छोड़ दिया और उसकी लिमिट को छोड़ दिया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले को देखिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, y स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर x, और लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यस सर, यस यस। अपर लिमिट माइनस, उसके बाद सिंगल इंटीग्रेशन बनेगा। सिंगल इंटीग्रेशन आप सभी लोग करना जानते हो। यस सर, थैंक यू सर। तो आज इतने रखते हैं कि और बताते हैं? सर बस इतना है। बस सर इतने आज रखते नहीं, हैं। यस बस सर इतना है।
है